हमने आपको प्रॉमिस किया था लास्ट वीडियो में कि हम जल्दी से जल्दी आपके लिए फोर्थ वीडियो लेके आएंगे जो ट्रांसमिशन मीडिया पे बेस्ड होएगी। तो आज हम बात करते हैं ट्रांसमिशन मीडिया की। अब नाम से क्या पता लग रहा है ट्रांसमिशन मीडिया? ट्रांसमिशन मीडिया का मतलब ही है एक ऐसा मीडियम जिसके थ्रू हम इंफॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करते हैं। तो ट्रांसमिशन मीडिया इज अ मीडियम थ्रू विच इंफॉर्मेशन इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। अब इंफॉर्मेशन भेजने के दो तरीके हैं जी। एक तो सिंपल सा तरीका है जी, एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर को वायर से जोड़ा और इंफॉर्मेशन भेज दी। एक है जी मैं ब्लूटूथ के थ्रू भी भेज सकता हूं। एक है जी मैंने इंटरनेट पे मेल यूज की उसके थ्रू भी भेज सकता हूं। तो ट्रांसमिशन मीडिया को हम दो पार्ट्स में कैटेगराइज करते हैं, एक है गाइडेड, एक है अनगाइडेड। गाइडेड का मतलब है वायर्ड, जिसके अंदर वायर यूज होती है, और अनगाइडेड का मतलब है वायरलेस, जिसमें वायर यूज नहीं होती है। तो हम दोनों के अंदर तीन तीन मेजर क्लासिफिकेशंस लेके चलेंगे वीडियो में। गाइडेड यानी कि वायर्ड, उसमें तीन तरह की मेन वायर है, ट्विस्टेड पेयर केबल, कोएक्सियल केबल एंड ऑप्टिकल फाइबर केबल। अब ये ट्विस्टेड पेयर केबल क्या होती है? वो पुराने जमाने में दो वायर पतली पतली साथ साथ जो चिपकी होती थी उसको ट्विस्टेड पेयर केबल बोलते थे। अब उस वायर को मैं तो भैया गीजर माइक्रोवेव एसी की तार नहीं बना सकता, मेरे तो सारे डिवाइस खराब हो जाएंगे। तो बिल्कुल सच बात है, ट्विस्टेड पेयर केबल बहुत ही कम बैंडविड्थ के सिग्नल्स को पास करती थी। अब आप बोलोगे सर आपने वर्ड यूज किया बैंडविड्थ, बैंडविड्थ का मतलब क्या है? बैंडविड्थ का मतलब है अमाउंट ऑफ सिग्नल्स दैट कैन फ्लो थ्रू अ वायर एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। तो जितनी मोटी वायर होती है ना, उसकी बैंडविड्थ उतनी ज्यादा होती है, राइट? जब भी आपने देखा होगा जो बिजली की टेलीफोन की वायर डल रही होती है बहुत मोटी मोटी होती है। तो ट्विस्टेड पेयर केबल दो पतली पतली वायर साथ में चिपकी हुई है, बहुत सस्ती वायर है, एक्सपेंसिव बिल्कुल नहीं है, लेकिन ज्यादा बैंडविड्थ के सिग्नल्स को पास नहीं करती। इस ट्विस्टेड पेयर केबल को हमने दो अलग अलग पार्ट्स में बांटा हुआ है। अब ये दो अलग अलग पार्ट्स कौन कौन से हैं? एक शील्डेड ट्विस्टेड पेयर, एक अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर। अब शील्डेड ट्विस्टेड पेयर का मतलब क्या है? दो बच्चे ट्यूशन में आए और कहने लगे सर 5 बजे बारिश होने वाली है, मैं तो अम्ब्रेला लेके आई हूं। दूसरी कहने लगी हट पगली, कहां से बारिश होने वाली है, इतनी धूप है। 5 बजे जोर जोर से बारिश होने लगी, नीचे गए, पहली वाली बच्ची जिसने अपने पे अम्ब्रेला किया हुआ था वो तो बच गई, दूसरी वाली के बेचारे के पानी पड़ा और काफी क्लासेस में नहीं आ पाई क्योंकि खांसी जुकाम बुखार हो गया। तो यानी कि एक के ऊपर क्या थी? शील्ड, प्रोटेक्शन, लेकिन दूसरे पे शील्ड नहीं थी। ऐसे ही ट्विस्टेड पेयर केबल भी दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, शील्डेड और अनशील्डेड। शील्डेड वो होती है जिसमें वायर के ऊपर प्लास्टिक की कोटिंग होती है, अनशील्डेड जिसके ऊपर प्लास्टिक की कोटिंग नहीं होती है। दूसरे नंबर पे हमारी जो वायर है उसका नाम है कोएक्सियल केबल। अब कोएक्सियल केबल ने मार्केट में बहुत टाइम तक राज किया, बहुत। कोएक्सियल केबल एक ऐसी केबल होती है जिसके अंदर बहुत सॉलिड वायर कोर होते हैं, बहुत सारी वायर्स लिपटी हुई होती है अंदर। कोएक्सियल केबल हमारे इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को पास करने के लिए यूज होती है। टाटा स्काई इसको लगा डाला तो लाइव जंगा लाला। ये जितनी भी आपके डिजिटलाइजेशन हुआ तो हमने सबसे ज्यादा कोएक्सियल को यूज किया। कोएक्सियल केबल एक्सपेंसिव है, ट्विस्टेड पेयर केबल के मुकाबले में ज्यादा बैंडविड्थ को पास करने में हमारी हेल्प करती है, प्योर इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को ये पास करती है। जैसे ट्विस्टेड पेयर केबल को दो पार्ट्स में बांटा था, ऐसे कोएक्सियल को भी दो पार्ट्स में बांटा, एक थिकनेट एक थिननेट। अब थिननेट क्या है? वो वायर जो हमारे घरों में यूज होती है उसको थिननेट बोलते हैं, और थिकनेट जो मोटी मोटी वायर रोड के आसपास कई बार पड़े हुए देखी होगी आपने, अंडरग्राउंड वायर डल रही है टेलीफोन की, बिजली की, उसको बोलते हैं हम थिकनेट कोएक्सियल केबल। तीसरी नंबर की जो वायर है ना, इसके लिए मुझे बोलने की जरूरत भी नहीं है क्योंकि पूरी की पूरी दुनिया में आजकल इसी वायर का नाम यूज हो रहा है, ऑप्टिकल फाइबर। कई लोग इसको फाइबर ऑप्टिक्स भी बोलते हैं। अब ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के अलावा दूसरी टेक्नोलॉजी पे भी काम करती है, इसलिए ये जो वायर है हमारी ऑप्टिकल फाइबर, ये बहुत पतली वायर होती है। अब पतली वायर होती है, क्यों पतली है? क्योंकि इसके अंदर कांच के टुकड़े बिछे होते हैं, और जैसे ही लेजर या लाइट की बीम छोड़ी जाती है, फटाफट 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 रिफ्लेक्शन की वजह से बहुत फास्ट स्पीड पे हम 4G 5G यूज कर रहे हैं इसी वायर के थ्रू। तो फाइबर ऑप्टिक्स जो हमारी है वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, क्योंकि अंदर ही अंदर कांच के रिफ्लेक्शन होता चला जाता है, तो ये TIR पे बेस्ड है। अब ये जो वायर है इसके अंदर थिन स्ट्रैंड्स ऑफ ग्लासेस होते हैं। सबसे इफेक्टिव और सबसे एफिशिएंट गाइडेड मीडियम जो है हमारा वो ऑप्टिकल फाइबर है। तो कई बार पेपर में ना क्वेश्चन में आ जाता है भाई कौन सी वायर है जो सबसे इफेक्टिव है, तो आंसर आएगा ऑप्टिकल फाइबर। हाई स्पीड कनेक्टिविटी के लिए नंबर वन प्रेफरेंस वी गिव टू दी ऑप्टिकल फाइबर। तो ये हमारी फैमिली, गाइडेड फैमिली के तीन लोगों को हमने टाटा बाय बाय बोल दिया,
ट्विस्टेड पेयर केबल, कोएक्सियल केबल और ऑप्टिकल फाइबर। अब हम बात करेंगे 3 अलग लोगों की, जो कि अनगाइडेड में आते हैं, जो वायरलेस में आते हैं। इसमें मेन 3 कैटेगरी हैं, रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स और सैटेलाइट। अब सबसे पहले बात करते हैं बेटा रेडियो वेव्स की। रेडियो वेव्स क्या है? रेडियो वेव्स बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका। रेडियो आप कहीं भी सुनो, खाना खाते हुए सुनो, नहाते हुए सुनो, ट्रेन में सुनो, गाड़ी में सुनो, रेडियो तो आता ही आता है, क्योंकि रेडियो की जो वेव्स हैं वो सारी दिशाओं में फैलती हैं, बट इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा नहीं होती है। तो रेडियो वेव्स लिमिटेड फ्रीक्वेंसी की होती हैं। आपके घर में आप रेडियो सुनते हो, रेडियो स्टेशन पे, वो रेडियो वेव्स के थ्रू ही है। तो रेडियो वेव्स के लिए हमें 3 चीजें चाहिए। एक ट्रांसमीटर, जैसे बेटा एक बहुत बड़े टावर से, दिल्ली हाट में लगा हुआ है, वहां से रेडियो वेव छोड़ी जाती हैं और आप अपने रेडियो पे उस फ्रीक्वेंसी पे वो चीज सुन सकते हो। तो रेडियो वेव्स के लिए एक तो ट्रांसमीटर चाहिए छोड़ने वाला, दूसरा कहां छोड़ेगा? एटमॉस्फेयर में, और तीसरा रिसीवर। पप्पू रेडियो सुन रहा था 4 गाने चिपक के, तो उसको जो सुनाई दे रहा है वो रेडियो वेव्स के थ्रू सुनाई दे रहा है। तो 3 चीजें चाहिए इसके लिए, ट्रांसमीटर, एटमॉस्फेयर और रिसीवर। तो ये हमारी रेडियो वेव्स की बात हो गई। इसके बाद हमारे पास आती है माइक्रोवेव्स। अब माइक्रोवेव्स क्या है? माइक्रोवेव्स रेडियो वेव्स के मुकाबले में बहुत पावरफुल है, बहुत ही कामयाब है। लेकिन माइक्रोवेव्स का एक ड्रॉबैक है, दे आर यूनिडायरेक्शनल, वो सब डायरेक्शन में नहीं फैलती। तभी आपने देखा होगा जितने भी आपके घरों में लोग अक्सर किराए लेने के लिए अपने घर के ऊपर टावर लगा देते हैं, अब तो गवर्नमेंट ने बंद कर दिया वो, क्योंकि उससे बहुत ही खतरनाक वेव जनरेट होती हैं। तो माइक्रोवेव्स के लिए चारों डायरेक्शन के अंदर वो टावर होने चाहिए, जब भी वहां के लोग आपस में एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो माइक्रोवेव्स बहुत ही जबरदस्त वेव्स हैं। इनकी फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव्स के मुकाबले में बहुत ज्यादा है। रेडियो वेव्स के मुकाबले में ये बहुत एक्सपेंसिव है। इनका मेजर जो यूज है वो सेलुलर फोन ट्रांसमिशन, जो हम बात करते हैं फोन पे, वहां पे ये यूज होता है। और आपके घर में माइक्रोवेव्स तो है ही है, वहां यूज होता ही होता है। इनकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा होती है। एंड लास्ट वी हैव सैटेलाइट। अब सैटेलाइट तो बेटा आपको पता ही है, फीफा का वर्ल्ड कप देखो या आईपीएल का फाइनल देखो या वर्ल्ड कप के मैच देखो, अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग चैनल पे टेलीकास्ट होता है। ये किसके थ्रू होता है? सैटेलाइट। तो सैटेलाइट का तो एक ही सबसे बड़ा और इंपॉर्टेंट काम है, इट इज यूज फॉर ब्रॉडकास्टिंग। और ब्रॉडकास्टिंग का मतलब ही होता है एक इंफॉर्मेशन को बड़े लेवल पे फैलाना। तो सैटेलाइट का मेन पर्पस ही ब्रॉडकास्टिंग है। सैटेलाइट सबसे एक्सपेंसिव और सबसे इफेक्टिव मोड है आपकी अनगाइडेड मीडिया का। तो इस वीडियो में हमने सारे ट्रांसमिशन मीडिया भी खत्म कर दिए, चाहे वो गाइडेड हो चाहे वो अनगाइडेड हो। नेक्स्ट जो हमारी नेटवर्किंग की वीडियो आएगी उसमें जो भी बचे हुए टॉपिक्स हैं नेटवर्किंग के, हम वो कवर करेंगे। फिर हमारी एक पूरी प्लेलिस्ट बन जाएगी जो आपको एक भी नंबर काटने का मौका नहीं देने वाली है। बस आप क्या करें, पूरी की पूरी प्लेलिस्ट को अच्छे से देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें और पूरी प्लेलिस्ट अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू।